जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 अगस्त के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग मांगलिक हो सकते हैं क्योंकि 9 नंबर होता है मार्क्स का। तो मुझे लग रहा है या तो आप मांगलिक हैं या तो आपके पार्टनर मांगलिक हैं, इसी वजह से चीज़ों में डिले हो रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यस यही रीज़न हो सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड जब प्लेनेट आपके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो चीज़ें लटक जाती हैं एंड हम लोगों को लगता है कि पार्टनर लेट कर रहे हैं। पार्टनर लेट नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये तो आपके सपने देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लेजीनेस इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी आपका टाइम नहीं आया है, या वैसे अभी ये रीडिंग में देखते हैं तो क्लियर होगा ज़्यादा। ओके, टैरो से देख लें थोड़ा सा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनर वॉइस का कार्ड क्यों आया है, ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है, माइजर का कार्ड क्यों है, एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है। यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 1, 2, 4, 8। ओके, 1 या 10 मान सकते हैं, अक्टूबर का मंथ या अगस्त का मंथ, अप्रैल का मंथ एंड फरवरी का मंथ। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब क्लियरिटी आ चुकी है, ये समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली इनको करना क्या है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पहले अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर करते थे, बट अब इनको पता चल चुका है कि इनका दिल क्या चाहता है, ये क्यों परेशान हैं, क्यों ये बेचैन रहते हैं, क्यों इनको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। तो इन सारे सवालों के जवाब इनको मिल चुका है, सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की सोल या तो ट्रैवल कर रही है या तो आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करने जा सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि शायद इनको ये आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ऑब्सेसिव हो रहे हैं, इनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मुझे ये पार्टनर चाहिए तो चाहिए। ओके, मतलब इसमें कोई इफ बट नहीं है, इनको आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, आपके लिए इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपको हासिल करने के लिए। ओ माय गॉड, यू कैन सी दिस कार्ड। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आप समझ जाइए। देखिए, माइजर की तरह इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है। हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हों, या इन्होंने कभी खुल के आपको बताया ही नहीं है कि इनके दिल में आपको लेके कितनी फीलिंग्स हैं, कितना लव ये आपसे करते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि उसका रीज़न पता है क्या है, इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई चुरा ले इनसे, आपको कोई छीन के ले जाए। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इनका बस चले तो आपको छुपा के किसी ऐसी जगह बंद कर दें कि सिवाय इनके आपको कोई और देखे बिना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑब्सेशन है कि मतलब ये पार्टनर सिर्फ मेरा है, इस पर किसी और का हक नहीं है, एंड ये फीलिंग इनको इसीलिए बेचैन की रहती है। एंड इसी फीलिंग की वजह से इनको एहसास हो रहा है कि मतलब अक्सर लोगों के साथ नहीं हो जाता है कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। अगर किसी की मैरिज, जैसे कि आपकी मैरिज किसी और से हो रही है, तो इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है, तो दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आपसे बेहद लव करते हैं। एंड कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग को हाइड करता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाता है कि सच्चाई क्या है। तो ये सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का रीबर्थ हो रहा है। पहले अगर ये बहुत एग्रेसिव थे, बहुत गुस्सैल थे, इनको घड़ी घड़ी गुस्सा आता था, या ये क्योंकि डेविल का भी कार्ड है, तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते थे, जैसे कि आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही है, या आपसे कोई और पर्सन अपोजिट जेंडर का आपसे बात कर रहा है या कुछ, तो ये सडन डिसीजन ले लेते होंगे कि मुझे बात ही नहीं करनी अब इनसे, मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं रखना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनकी ये नेचर चेंज हो रही है,
क्योंकि गुस्सैल थे तो गुस्सैल होने की वजह से सडनली डिसीजन ले लेते थे कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनका नेचर चेंज हो रहा है। अब ये बिल्कुल नए पर्सन, जैसे कूल एंड काम, बहुत अच्छे बच्चे, उस तरह से ये तैयार हो गए हैं एंड ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनके दिल की इच्छा क्या है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं, पहली बात तो हो सकता है कि आप जॉब सर्च कर रहे हों, या मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, हो सकता है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं एंड अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट को पॉलिश कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास, जैसे सपोज़ करिए आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, ड्राइंग बनाते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आप उस आर्ट को पॉलिश कर रहे हैं और ज़्यादा निखारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई बेटर जॉब चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो आप लोग अपनी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मुझे कोई नई जॉब चाहिए, या ये हो सकता है, यहाँ पे दो रीज़न निकल के आए हैं। एक तो ये कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब कि आपके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वहाँ पर आपसे घड़ी घड़ी कहा जाता है कि आपको निकाल दिया जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपको फायर कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से एक चिढ़ सी लग रही है कि मतलब मैं इतना टैलेंटेड हूँ, या आपका जो भी जेंडर है, तो आपको लगता है कि मतलब मेरे पास के टैलेंट की कमी है, मुझे खुद अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है आप स्विच करने के बारे में सोच रहे हों कि आपके पास एक से एक बढ़िया ऑप्शन है, तो आप स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप जो है, आपके पास कोई ऐसा हिडन टैलेंट हो सकता है, आपके पास्ट लाइफ से कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा गॉड गिफ्ट आपके पास हो सकता है जो आपका सोल पर्पस है, जो करने के लिए आप इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो उसको फॉलो करेंगे या आपको बता दिया जाएगा, आप रीडिंग देखते हैं, आपको बता दिया जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप उसी के लिए बने हैं एंड उसी में आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, मैंने स्टार्टिंग में आपको साइन नहीं बताए थे। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं टैरो से। एग्जॉशन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, एंड पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है। तो देखिए, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे 9 नंबर है एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, इस वजह से हो रही है क्योंकि आपके मन में फियर है, आपके मन में डर है, एंड कहीं ना कहीं या तो आप लोग अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ या अपनी बिजनेस या जॉब को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इनमें से कोई ऐसा मैटर हो सकता है, या आपकी हेल्थ भी हो सकती है कि आपको डर लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए, कहीं कोई डिजीज़ ना निकल आए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोग ओवर थिंकिंग कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपको पता चल चुका है कि कोई आपकी आस्तीन का सांप है, कोई ऐसा है जो आपकी खुशियों में रोड़े अटकाता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड आया था एस ऑफ सॉर्ड का। इसका मतलब ये है कि आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आई है जिसके बाद आप अपने पार्टनर के पास, या आप लोग किसी चीज़ को लेकर के, जैसे आपके बिजनेस एंड जॉब में भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त है आपका जो आस्तीन का सांप है, जिसके बारे में आपको पता चला है कि शायद यही इंसान आपके लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सच्चाई जानने के बाद आप लोग इन डरों से बाहर निकल आएंगे एंड आप लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कूल एंड काम रखिए। ओके, अगर कूल एंड काम रखेंगे तभी डिसीज़न ले पाएंगे अच्छे से। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ट्रस्ट का कार्ड क्यों है, गाइडेंस का कार्ड क्यों है, अलोननेस का कार्ड क्यों है, एंड टोटलिटी का कार्ड क्यों है। ओके, थोड़ा सा हम लोग निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को भी। एंड ओके,
देखिए यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 3, 5, 9। ओके, 9 नंबर बहुत आ रहा है, तो मुझे लग रहा है या तो आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, या तो आप लोगों का मूलांक 9 हो सकता है, या तो आप लोगों का सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, या तो आप में से किसी का बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकता है 9। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लोग मांगलिक हो सकते हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये उनका एंड आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या ये भी हो सकता है कि पहले आप लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे एंड ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही हैं जिसमें आप इनसे दूर हैं, ये उसमें चेंजेस लेके आना चाहते हैं। ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली अगर आपका ट्रस्ट इन पर से ख़त्म हो गया है, अगर आपको लगने लगा है, या शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि शायद इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया है। ओके, तो ये क्लियर कट है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब कुछ प्लेनेट की वजह से हुआ है। जैसे आप मांगलिक हो सकते हैं तो आपकी शादी लेट है, अब आप सोच रहे हैं कि पार्टनर नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें होती तभी हैं। देखिए, इंसान करता वही है जो उसकी डेस्टिनी में लिखा होता है, तो कोई इंसान अपने मन से डिसीज़न नहीं ले सकता, चीज़ें नहीं बनेंगी, चीज़ें सही नहीं बनती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनके साथ हमेशा बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इस चीज़ में चेंज आए, आप इन पे विश्वास करें। एंड यहाँ पर आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड इनको ये आपको बहुत प्यार से, मतलब यहाँ पे काफ़ी लवी डवी फीलिंग है। इनका बस चले तो आपको बहुत सॉफ्टली हग करना है या अपने पास रख के पैम्पर करना है, वो वाली सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर एंड सॉफ्ट हैं। ओके, तो इनको कहीं से गाइडेंस भी मिल रही है, कहीं से इनको पता चल रहा है कि आप एग्जैक्टली किस तरह के इंसान हैं। ओके, यहाँ पे ये अकेले बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। अकेले क्यों पड़े हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। आपने जिस तरह से इनको अपनी लाइफ में आने के लिए रोक दिया है, वो चीज़ इनके लिए बहुत पेनफुल भी है, एंड मुझे लग रहा है कि इसी वजह से ये एक तो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आपसे बात करने आ रहे हैं। बात इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको रोक रखा है, तो इनको ये बहुत खटक रहा है कि जो इंसान एक टाइम पर मेरे लिए इतना फ्रेंडली था, इतना लविंग था, उसे सडनली क्या हो गया। तो ये इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यस। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके हाथ थामना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं। आप टीचर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन मेरा है, तो ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, एंड कहीं ना कहीं आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटीरियल हैं। इन्होंने आपको लेकर के बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इंसान इतना परफेक्ट है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, एंड इन्होंने आपको लेकर के बच्चों तक के सपने देखे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, एंड अपने इस सपने को पूरा करने के लिए इनको आपके साथ चाहे थर्ड पार्टी हो भी, तभी भी ये आपका हाथ थामना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंसेस्टर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। नो नो नो। देखिए, मदर गाय का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग ईगो शो कर रहे हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड का भी कार्ड आया था। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी अदा में बैठे हैं, अपना एटीट्यूड शो कर रहे हैं। तो देखिए, एटीट्यूड एक लिमिट तक होना ठीक है। ओके, जैसे कि एटीट्यूड है, आपको अपनी वर्थ पता है, अपनी वैल्यू पता है, वहाँ तक
तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप दूसरों की वैल्यू कम करने लगते हैं वो एटीट्यूड भी गलत है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको पहली बात तो ये कि आपको घास पे नंगे पाँव चलना चाहिए, थोड़ा सा टाइम नेचर के आसपास बिताना चाहिए, हो सके तो पेड़ लगाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डिवाइन आपके रास्ते को क्लियर करते हैं। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आपके 9 नंबर से भी हो सकता है, अगर आप लोग मांगलिक हैं तभी भी। एंड यस, आपसे कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहिए। ओके, ग्राउंडेड अगर आप रहते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।